तप करना प्रारंभ किया तो इंद्र घबरा गए। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि यदि जो पूर्ण भाव से तप कर लेता है उसे इंद्र का पद मिल जाया करता है। तो इंद्र को तो यही चिंता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पद चला जाए, क्योंकि पद की चिंता सबको होती है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पद चला जाए। और महाराज पद जाने की चिंता से नारद जी के पास कामदेव को भेजा और कामदेव ने अपना पूर्ण प्रभाव छोड़ा, पूरा प्रभाव छोड़ा। लेकिन कमाल की बात है कि नारद जी को हिला नहीं पाए। नारद जी की तपस्या बिल्कुल भी भंग नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जिस पर हरि का हाथ होता है, जिसके सर पर हमारे राम जी का हाथ होता है, उसका काम कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। जिसके हृदय में राम है उसके हृदय में काम आ ही नहीं सकता। तो महाराज कामदेव ने बड़ा प्रयास किया, अपने खूब बाण छोड़े, लेकिन नारद जी को हिला नहीं पाए। तो काम साष्टांग चरणों में लेट गया। जब नारद जी की तपस्या से बाहर आए तो काम कहता है कि नारद जी आप धन्य हो। तो कहा क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मैं इतना धन हूं? बोले आप धन हो क्यों? क्योंकि आपने काम को जीत लिया है। बोले काम को जीत लिया है तो ऐसी कोई नई बात नहीं है कि मैंने काम को जीत लिया है। अरे इस काम को तो भोले बाबा ने भी जीता था। बोले ये बात तो बिल्कुल सही है कि आपने काम को जीता है और भोले बाबा ने भी काम को जीता था, लेकिन कमाल की बात है कि भोले बाबा ने क्रोध किया था, लेकिन आपने तो क्रोध भी नहीं किया। तो मानो आज आपने काम को भी जीत लिया है और क्रोध को भी जीत लिया है। और महाराज कामदेव ने ऐसी तारीफ करी, ऐसी तारीफ करी, ऐसी तारीफ करी कि महाराज मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया। क्योंकि कहते हैं ना कि तारीफ भी उतनी ही करनी चाहिए। और अपने आसपास कभी ऐसे लोग मत रखना जो आपकी ज्यादा तारीफ करें। क्यों? क्योंकि ज्यादा तारीफ भी अपने आप को बिगाड़ने का काम कर देती है। यदि हम अपनी ज्यादा तारीफ सुन लें तो हम वैसे हो जाते हैं, अरे अरे हम तो बहुत बढ़िया है। तो ज्यादा तारीफ एक मीठे जहर की तरह होती है, जो बाहर से तो नहीं दिखती है लेकिन अंदर मिटा करके रख देती है। लेकिन कमाल की बात है कि कई लोग अपने साथ इसीलिए रखते हैं दो लोग कि हमारी तारीफ होती रहे। दो लोग इसीलिए बैठा के रखते हैं कि हमारी तारीफ करते हैं दिन रात। तो तारीफ, ज्यादा तारीफ मीठे जहर के समान होती है। तो महाराज बड़ी तारीफ आज नारद जी की हुई। जब नारद जी इंद्रलोक गए तो वहां भी बड़ी वाह वाह, अरे महाराज जी कमाल कर दिया आपने, काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, धन्य आप। महाराज बड़ी प्रसन्न। अब जाकर के सीधा नारद जी कहां पहुंचे? बोले भोले बाबा के पास पहुंचे। और भोले बाबा के पास पहुंचने के बाद भोले बाबा कहते हैं कि आओ आओ नारद जी, आज थोड़ी सी राम चर्चा करते हैं। लेकिन नारद जी ने राम चर्चा ना करते हुए नारद जी ने आज काम चर्चा की। भोले बाबा कहते हैं कि रामचरित्र सुनाते हो, रामचरित्र सुनाओ, लेकिन नारद जी ने मार चरित्र सुनाया। और मार चरित्र कैसा? बोले काम को मार ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस पर काम सवार हो जाए उसे वो मार ही देता है। इसलिए रामचरित्र ना सुना करके काम चरित्र सुनाया। और सुनाते सुनाते नारद जी कहते हैं कि कहो महाराज कैसा लगा?
बोले ऐसा लगा कि आज मुझे सुनाया तो सुनाया, लेकिन आगे भगवान श्री नारायण को मत सुनाना। मुझे सुनाया कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान हरि को मत सुनाना। तो महाराज, लेकिन जिसके अंदर अभिमान आ जाता है उसके मन में तो केवल यही तलब लगती है कि बस मेरी वाहवाह हो जाए, केवल मेरी वाहवाह हो। और भोले बाबा ने कहा था कि मुझे सुनाया तो सुनाया, आगे मत सुनाना। लेकिन आज नारद जी जाकर के बैकुंठ धाम में पहुंचे। और कमाल की बात है बंधु कि आज नारद जी जब जाते थे बैकुंठ तो भगवान हरि के सी चरणों में बैठते थे, लेकिन आज जब गए हैं तो कैसे बैठे हैं? बोले आज भगवान श्री हरि के चरणों में नहीं बैठे हैं, बोले आज श्री हरि के पास जाकर के, बगल में जाकर के बैठ गए। और हमारे श्री हरि ने भी क्या किया? बोले आगे से ही नारद जी से कहा कि आओ आओ नारद जी, आपका स्वागत है। क्यों? क्योंकि हमारे हरि समझ गए हैं कि नारद जी के मन में अहंकार आ गया है। तो इसीलिए तो कहते हैं बंधु कि भगवान को दिन रात पुकारते रहो, हरि को दिन रात पुकारते रहो। क्यों? क्योंकि हरि हृदय में रहेंगे तो कभी हृदय में काम वासना नहीं आएगी। तभी तो कहते हैं कि कभी तारों सितारे मिला के तो देख, जरा तारों सितारे मिला के तो देख, कभी साबरी को दिल से बुला के तो देख, जरा साबरे को दिल से बुला के तो देख। तो क्या होगा कि प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्यारे खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। बनो इस प्रकार से हमारे ठाकुर जी को बुलाया कीजिए। तभी तो कहते हैं तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे की ओर चुनरिया, मैं तो नाचू बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में।
कभी तो कोई आंख दिखाए, कोई गले लगाता है, कोई गले लगाता है, कोई गले लगाता है। कभी तो कोई आंख दिखाए, कोई गले लगाता है, कोई गले लगाता है, कोई गले लगाता है। दुख जाओ पल तुल मिलती है, सुख आता दुख जाता है, सुख आता दुख जाता है, सुख आता दुख जाता है। जीत की हमको कुछ नहीं है, जीत की हमको कुछ नहीं है, दर्द सही व्यापार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। ओ, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। ओ ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। दोनों हाथ में ताली बजाओ, प्रेम से। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। ओ सांवरिया के प्यार में, सांवरिया के प्यार में। ओ सांवरिया के प्यार में। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तो बंधु, जय बोलने में कंजूसी मत किया करो। 7 दिन की भी कथा होती है, आज चतुर्दिवस की कथा हो या सप्तम दिवस की कथा हो, लोगों को समझाते समझाते जब अंतिम दिवस में निकलता है किसी आधे, मालूम है, कहते हैं, कहा जाता है कि कई लोग कहते हैं कि हम बुढ़ापे में भजन करेंगे। कई लोगों का कहना होता है अरे अरे अभी क्या करना है, बुढ़ापे में भजन करेंगे, अभी से क्यों भजन करें। लेकिन कहते हैं कि जब मटका बनता है तो उस मटके पर जब वो कच्चा होता है तो उस पर कोई भी डिजाइन बना दो, कोई भी चित्र बना दो, वो वैसा बना रहेगा और वो पकने के बाद मिटता नहीं है। लेकिन यदि उस मटके पर पकने के बाद कोई आप डिजाइन बनाओगे, चित्र बनाओगे, तो मटका तुरंत फूट जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है बंधु कि यदि आप अपने बचपन से लेकर के यदि थोड़ा थोड़ा हरि का नाम लोगे, थोड़ा थोड़ा बांके बिहारी का नाम लोगे, तो अंत तक आपको वो आदत बनी रहेगी। लेकिन यदि आपने बुढ़ापे में सोचा कि हम बुढ़ापे में नाम लेंगे हरि का, तो मालूम है कि बुढ़ापे में तो आप सब जानते हो कि क्या हालत होती है। कभी कभार हम नाम लेने के प्रयास भी करते हैं, हो सकता है कि हमारा कंठ ही अवरुद्ध हो जाए, और अब तो ऐसी बीमारियां भी चल रही हैं, हो सकता है कि हमारी जीभ ही टेढ़ी पड़ जाए। इसीलिए कहते हैं कि बचपन से नाम हरि का गाते रहिए, और कहते हैं कि हरि का नाम यदि आप गाते रहे गाते रहे गाते रहे तो क्या होगा कि किसी दिन यदि आपने नाम नहीं गा पाया तो फिर ठाकुर जी तक आपका वो नाम ऐसा पहुंचेगा कि किसी दिन हरि आपका नाम लेते लेते आपके पास आ जाएंगे।
यही कृपा होती है बिहारी जी की। यदि आप उनका नाम गाते रहे तो किसी दिन बाकी बिहारी आपका नाम लेते लेते आपके पास आ जाएंगे कि कोई मेरा नाम पुकार रहा था। तो प्रभु का नाम गाते रहा करो। ऐसा नहीं है कि हम बुलवाते हैं तो बड़े कष्ट से कि चलो ब्यास जी कह रहे हैं तो एक बार नाम बोल लो। कष्ट नहीं होना चाहिए, आनंद से हरि का नाम लो। क्योंकि यदि आप भगवान के तरफ एक कदम बढ़ाएंगे, यदि आप भगवान के सामने एक कदम बढ़ाएंगे तो भगवान आपकी ओर 4 कदम बढ़ा देंगे। ये होती है। और यदि आप भगवान के सामने नहीं आए, भगवान का नाम यदि आपने नहीं गाया तो भगवान को भी मालूम नहीं होता है कि कौन कहाँ रह रहा है। इसलिए बंधु ठाकुर जी का नाम गाते रहा करो। तो प्रेम से कहिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो आज कमाल की बात है कि हमारे नारद जी गए हैं और क्या कहते हैं कि भगवान के पास जाकर के पहुंच गए। आज चरणों में नहीं बैठे। क्यों? क्योंकि मन में अभिमान है कि मैंने काम को मारा है, काम को जीत लिया है, क्रोध को जीत लिया है। और हमारे प्रभु भी कहते हैं, तो अभी तक तो नारद जी पहले से प्रणाम करते थे, लेकिन आज हमारे श्री हरि ने क्या किया कि खुद ही उठे हैं और खुद उठ करके कहते हैं कि आओ आओ नारद जी, आओ राजा। तो नारद जी सोचते हैं कि लगता है कि यहाँ तक हमारी खबर पहुंच गई है, तभी तो ये हमारे लिए उठे हैं। तो कहा कि नारद जी कहाँ से आ रहे हो? तो कहते हैं कि बस कहीं से नहीं आ रहे हैं, आपको मालूम नहीं है आज हमने काम को जीता है। और काम को क्या जीता है? आज तो हमने क्रोध को भी जीता है। तो भगवान समझ गए कि आज हमारे भक्त को थोड़ा सा अभिमान हो गया है। लेकिन भगवान से हमेशा यही कहो कि प्यारे, यदि हमें खुद से दूर करना है तभी मेरे मन में अभिमान आए। यदि आप मुझे अपने पास रखना चाहते हैं तो मेरे मन में अभिमान कभी ना आए। तभी तो कहते हैं कि हर आतवसम हो जाए, हर अश्क किनारा हो जाए, हर आतवसम हो जाए, हर अश्क किनारा हो जाए, दुनिया मेरी बदल जाए, प्यारे तेरा एक इशारा हो जाए। यदि आपका एक इशारा हो जाए तो मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी। आज भगवान समझ गए कि नारद जी के मन में अभिमान आ गया है। तो भगवान ने क्या किया कि जब नारद जी निकले हैं तो बड़ा सुंदर नगर बन गया है। और उस नगर में एक राजा रहते थे जिनकी कन्या का स्वयंवर होना था। तो जब नारद जी ने देखा तो कहा कि जरा मैं भी देखूं कि किसका स्वयंवर हो रहा है। महाराज पहुंचे तो उस राजा ने कहा कि नारद जी एक बात बताओ, हमारी बेटी का हाथ देख करके बताओ कि इनको कैसा वर मिलेगा। और उस कन्या का नाम था विश्व मोहिनी। महाराज जब विश्व मोहिनी का हाथ नारद जी ने देखा है तो कमाल है कि जब नारद जी ने विश्व मोहिनी का हाथ देखा है तो खुद ही मोहित हो गए। और महाराज जब हाथ देख करके निकले हैं तो कमाल हो गया है कि आज ना तो हरि निकल रहा है मुख से, ना नारायण नारायण निकल रहा है। आज तो केवल यही सोचते हैं कि वो विश्व मोहिनी मुझे कब मिल जाए। आज मुख से कुछ नहीं निकल रहा है, केवल विश्व मोहिनी की याद में बैठे हैं। लेकिन मन में सोचते हैं कि वो विश्व मोहिनी मुझे मिलेगी कैसे? क्यों? क्योंकि आजकल बाबाओं को पसंद कौन करता है? आजकल बाबाओं को पसंद कोई नहीं करता। तो नारद जी सोचते हैं कि मेरा तो बाबा वैसे है, विश्व मोहिनी तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं करेगी, क्या करूं?
तो गए हैं और जाकर के क्या किया कि भगवान श्री हरि से कहते हैं कि प्रभु एक काम करो, मुझ पर कृपा करो। बोले क्या? बोले ऐसा करो कि मुझे आप अपना स्वरूप दे दो, मुझे ऐसा सुंदर बना दो, ऐसा सुंदर बना दो को विश्व मोहिनी केवल मुझे ही वरमाला पहनाए। तो भगवान कहते हैं कैसी बातें करते हो? अरे धन दौलत तो दुनिया मांगती है, लेकिन तुम क्या मांग रहे हो? बोले रूप मांग रहे हो। रूप भी कोई देने की चीज होती है। लेकिन अगले ही पल नारद जी कहते हैं कि जय ही विद होए नाथ हित मोरा, करो सो बेग दास पे तो, जिस प्रकार मेरा हित हो आप वैसा करना। क्यों? क्योंकि आप जो करेंगे, आप जो करेंगे वही मेरे लिए उचित है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है नारद जी, मैं अपना रूप दे देता हूं। और महाराज रूप क्या दिया? गए तो थे सुंदर बनने के लिए, लेकिन हमारे भगवान ने क्या किया? बोले गए थे सुंदर बनने के लिए, लेकिन बन गए बंदर। गए थे रूप मांगने के लिए, लेकिन आज भगवान ने क्या किया? बंदर बना दिया। लेकिन एक है, ये बंदर रूप किसी और को नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्त का अपमान नहीं होने देते। तो ये बंदर रूप केवल किसे दिख रहा है? केवल बंदर रूप विश्व मोहिनी को दिखेगा। और ये बंदर रूप भोले बाबा के 2 गणों को दिखेगा। तो जब नारद जी भगवान के धाम से निकले हैं तो मन में बड़ा सोचा है कि आज तो मैं बड़ा सुंदर लगूंगा। और महाराज जा करके सबसे पहली कुर्सी पर बैठ गए। क्यों? क्योंकि क्यों समय बर्बाद करूं? ना समय बर्बाद होगा, तुरंत विश्व मोहिनी आएगी और मेरे गले में माला पहना करके तुरंत स्वयंवर हो जाएगा। क्यों समय बर्बाद करूं? लेकिन महाराज जैसे ही विश्व मोहिनी ने नारद जी को देखा तो देखा क्या? और देखते ही ऐसी भागी है कि तुरंत दूसरी लाइन में बैठ गई, तुरंत दूसरी लाइन में पहुंच गई। और वहां क्या किया? हमारे श्री हरि महारानी लक्ष्मी जी के साथ आए और तुरंत महारानी लक्ष्मी जी के साथ आए हैं जैसे हमारे हरि। तो विश्व मोहिनी ने तुरंत भगवान को माला पहनाई और भगवान लेकर के विश्व मोहिनी को अंतर ध्यान हुआ। इधर जब नारद जी ने देखा तो देख करते ओंठ फड़फड़ाने लगे। मुझे सुंदर रूप दिया था और ये बीच में कहां से आ गई? अरे जब तुमको ही माला पहनी थी तो मुझे क्यों सुंदर बनाया? तो भोले बाबा के जो 2 गण आए थे उनने कहा कि देखो आप पहले अपना चेहरा देख लो तो सब पता चले जाएगा कि विश्व मोहिनी क्यों गई। अब महाराज आईना तो था नहीं, कांच तो था नहीं, तो जाकर के एक सरोवर में देखा तो क्या देखते हैं कि एक विशाल मरकट का रूप मिला है। और महाराज जो देखा है तो क्रोध में आ गए और कहते हैं कि अब तो मैं भगवान के पास जाऊंगा कि मुझे ऐसी दुश्मनी निभानी थी मेरे साथ। अरे मेरा विवाह होने ही नहीं दिया, खुद 2 लेकर के घूम रहे हैं और मेरा एक भी नहीं होने दिया। लेकिन नारद जी जा ही रहे थे तो तुरंत भगवान मार्ग में आए हैं और आकर के खड़े हो गए। और नारद जी कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुमको अपने आप में बड़ा अभिमान है, परम स्वतंत्र ना सर पर कोई, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है, इसलिए तुमको बड़ा अभिमान है अपने आप में। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस तरह मैं भी अपनी पत्नी के वियोग में तड़पा हूं, जिस तरह तुमने मेरा विवाह नहीं होने दिया, मैं विश्व मोहिनी के वियोग में तड़प रहा हूं, उसी प्रकार आप भी जब नर रूप रखोगे तो आप भी अपनी पत्नी के लिए इसी तरह तड़पो। और आपने मुझे बंदर बनाया है ना,
तो मैं श्राप देता हूँ कि इसी बंदरों की वजह से आपको आपकी भार्या यानी सीता जी मिलेंगी, आपको भार्या मिलेगी। श्राप दे दिया। तो कहते हैं भोले बाबा कि पार्वती एक ये भी कारण था।